So this is the problem number 20 out of 300. So in this problem, we have to swap two variables, two int variables without using third variable. So अपने को पता है कि हम स्वैपिंग करते हैं. इससे पहले का वीडियो जो था उसमें स्वैप ही करना था, लेकिन थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके, या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप सेकंड करो थर्ड करो, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो क्या करना. ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो अपने को स्वैपिंग करते समय क्या करना है कि ए की वैल्यू को 20 रखना है और बी की वैल्यू को 10 ही रखना है. सो दिस इज स्वैपिंग. ओके, क्या बोला मैंने पता नहीं. ए और बी की वैल्यू को इंटरचेंज करना है, दिस इज स्वैपिंग. ओके, तो अब अपने को वही करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. तो देखते हैं. इंक्लूड stdio.h then int main function. ओके, उसके बाद हमें दो वेरिएबल लेने, दो इंट टाइप के. तो इंट ए ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 10 रख देते हैं, और इंट बी ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 20 रख देते हैं. 20, ठीक है. अब मुझे सी वेरिएबल नहीं लेना है क्योंकि प्रॉब्लम में बोला गया है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बराबर. तो मुझे सी वेरिएबल अब नहीं लेना है. अब देखो मैं कैसे करता हूँ. अब आप ये तो ठीक है. अब ये देखो a माइनस बी क्या होगा इसमें. ये देखो a प्लस बी क्या होगा. मुझे एडिशन करना पड़ेगा एक बार इन दोनों का. a प्लस बी क्या होगा यहाँ पे, a इक्वल टू ए प्लस बी, a इक्वल टू ऐसे, a इक्वल टू ए प्लस बी. ये मैंने लिखा. इसमें क्या हुआ ये देखो जरा. ए में अब क्या स्टोर हुआ, a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू, अब क्या हुआ इसी का मतलब अभी a में क्या स्टोर हुआ मेरा, a में स्टोर हुआ 30. ओके, अब a में स्टोर हुआ 30 और b में, ये देखो b में स्टोर करता हूँ मैं a माइनस बी. मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ, a माइनस बी. ठीक है, तो अगर ऐसा हम करके देखते हैं तो अभी इस वक्त b में क्या स्टोर हुआ, इसमें b में क्या, इस वक्त b में क्या स्टोर हुआ है a इक्वल टू a माइनस बी. अब देखो यहाँ इस लाइन में a की वैल्यू थी 10, इस लाइन में b की वैल्यू थी 20, लेकिन जैसे मैंने a लाइन लिखा तब अब मेरे वेरिएबल a में a की वैल्यू चेंज होके वो 30 हो गई. अब 10 नहीं है a की वैल्यू, तो यहाँ पर 30 माइनस बी क्या है 20. तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू हुई 30 माइनस 20 10. ओ या ऐसे ही करना था. ये देखो क्या हुआ, a और b दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया. इस लाइन में a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, सभी जानते हैं. जैसे मैंने a लाइन लिखा, a वाली जो लाइन लिखा मैंने 9th नंबर की, जैसे मैंने a वाली लाइन लिखा, इस लाइन में क्या हुआ, मैंने a की वैल्यू चेंज कर दी और a में a प्लस बी डाल दिया. a प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30. अब a की वैल्यू 30 हो गई. फिर हम इस लाइन पे आते हैं, लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 में मैंने b में चेंजेस किए और b में a माइनस बी किया. a की वैल्यू क्या है इस वक्त 30 है और b की वैल्यू 20 है, तो कितना हो गया 10 हो गया. तो b की वैल्यू इसमें 10 आ गई. ओके, अब फिर से a की वैल्यू, अब a की वैल्यू इसमें 30 है और दूसरी लाइन में 10 है. तो क्या करेंगे, a की वैल्यू को चेंज करने के लिए अपन करेंगे a माइनस बी. अब हम करेंगे a माइनस बी, हाँ a माइनस बी. तो इसमें क्या हुआ, a माइनस बी में ये देखो इस लाइन में क्या हुआ, a इक्वल टू a की वैल्यू क्या है इस वक्त 30 और b की वैल्यू ये नई वाली वैल्यू, ये न्यू वाली वैल्यू 10 माइनस 10. अब ये हो गया, क्या हुआ, क्या लिखा मैंने, हाँ ऐसे. तो अब ये हुआ, इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू 20 हो गया. स्वैप हो गया ना स्वैप.
ये लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया ना स्वैप, स्वैप तो हो गया। ये देखो बी की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू 20 आ गई। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। ये हमने किए बिना थर्ड वेरिएबल लिए। प्रिंट कर देते इस चीज को, प्रिंट एफ %d ए इक्वल टू %d। %d में हम ए की वैल्यू डाल देते और सेम बी इक्वल टू %d। प्रिंट एफ बी इक्वल टू %d। इसमें हम बी की वैल्यू डालेंगे। ये देखो बिना थर्ड वेरिएबल लिए किए हमने। रिटर्न 0 रन करते हैं। आ गया। हमने क्या लिए थे प्रोग्राम में, ए की वैल्यू 20, बी की 10, लेकिन आंसर में ए की वैल्यू 20 होगी, बी की 10 होगी। मतलब हमने स्वैप कर दिए, स्वैपिंग होगी। इसमें क्या करना है, पहले ए में एडिशन करके स्टोर करना है और बी में सब्सट्रैक्शन करके स्टोर करना है ए के साथ, और फिर ए में ए के साथ बी का सब्सट्रैक्शन करके स्टोर। ये यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये जो इधर लिखा हो ना मैंने, ये जो 3 लाइनें लिखा हो ना, ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।